वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, पार्टी सरबराह नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, हालिया बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के दौरे और नवाज शरीफ को दावत से मुताल्लिक़ आगाह किया। नवाज शरीफ ने दौरे से माजरत की, किसी और मुनासिब वक्त पर मलेशिया का दौरा करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राबते, सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, दोनों वज़ीर ख़ारिजा का इलाक़ाई और गज़ा की सूरत हाल पर तबादले ख़याल, अरब इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू, फ़ौरन और पायदार जंगबंदी पर जोर। इसाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की तामीरी किरदार को सराहा, फ़लस्तीनी मकसद को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया, 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तेफ़ाक़ किया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते भी, गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने गज़ा के मामले पर हालिया पेशरफ्त और हमास के जवाब का खैर मकदम किया। हमास के रद्द-ए-अमल से खून रेज़ी के खात्मे की उम्मीद। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत, बदर अब्दुल आती से इसाक डार की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का जंगबंदी से मुताल्लिक़ हमास के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमास का हालिया बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण है। अमन के इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है, फ़लस्तीन में मुस्तक़िल अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि अमन मुआहिदे पर हमास का रद्द-ए-अमल खुश आइंद है। इसराइली फ़ौज फौरी गज़ा में हमले बंद करे, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है अमन मंसूबे के नतीजे में मुस्तक़िल अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान क़याम अमन के अमल में तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल के मज़ालिम जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में 7 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज की गज़ा सिटी में वापस आने वालों को धमकियाँ। इसराइली फ़ौज ने खबरदार किया कि फ़लस्तीनी शहरी गज़ा सिटी के शिमाली इलाके में वापस मत आएँ। फ़ौजी तर्जुमान ने इलाके को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। इसराइली हमले और धमकियाँ ट्रंप के हमले रोकने के पैगाम के बाद दी गईं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती कोशिशों में डेडलॉक। स्पीकर कौमी असम्बली की मुसालिहती कोशिशें आगे न बढ़ सकीं। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से मुआफ़ी के मुतालबे पर जोर। दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान राबतों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म के सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्के। नदीम अफजल चंद ने 4 सवालात वज़ीर आला पंजाब के सामने रखे। कहा, सैलाब ज़दगान को रिलीफ कब और कैसे दिया जाएगा? किसान से गंदम नहीं खरीदी मगर अब बैन सूबाई पाबंदी क्यों लगाई? गन्ने की क्रशिंग शुरू होने से पहले चीनी इंपोर्ट करने का फैसला क्यों किया? पंजाब में तालीम और सेहत के इदारों की निजकारी क्यों की? इन 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं खुद मरियम नवाज से मुआफ़ी मांग लूंगा। उमर अयूब और शिबली फराज का डीसीट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मिनिस्टर गौहर की वसातत से दरख्वास्त जमा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। पेशावर हाईकोर्ट ने रहनुमाओं को डीसीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना खत्म किया था। अदालत ने उमर अयूब को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की हिदायत की थी। उमर अयूब और शिबली फराज अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलों को फोरम्स पर चैलेंज कर रखा है। बहीरा अरब में समुद्री तूफान कराची से दूर होने लगा। शक्ति नामी तूफान कराची के समंदर से 390 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डीप डिप्रेशन तूफान में बदला। 5 अक्टूबर को शिमाल मगरिब और वस्ती शिमाली बहीरा अरब में पहुंचेगा। 5 अक्टूबर के बाद बतदरीज कमजोर होता जाएगा। तूफान के ज़रिए असर कराची के चंद इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश मुतवक्के। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत।